हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक चौहान सर में। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भाग 3 है जो कि सीरीज़ हमने चालू की थी। इसमें हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो एमपीपीएससी और व्यापम की परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पहले भाग में हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संगठन की बात कर चुके हैं। दूसरे भाग में हम संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न महत्वपूर्ण अभिकरणों की बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किए गए अंतर्राष्ट्रीय दिवसों की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक वीडियो। दोस्तों, पहली तारीख जो आती है वो आती है 4 जनवरी। ध्यान रखें दोस्तों, 4 जनवरी को हम लोग विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, ब्रेल लिपि वह लिपि है जो नेत्रहीन लोगों के लिए बनाई गई है, जो जिससे वह पढ़ते हुए लिखते हैं। ब्रेल लिपि के जनक फ्रांसीसी नेत्रहीन लेखक लुई ब्रेल थे, जिनका जन्म 4 जनवरी 1809 में हुआ। अतः इसी दिन विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अगली तारीख है 24 जनवरी। इस दिन हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। सतत विकास के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अगली तारीख है 13 फरवरी। इस दिन हम विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका उद्देश्य रेडियो के महत्व को बढ़ाना है। दोस्तों, 13 फरवरी को ही भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और यह दिवस सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, जिन्हें हम भारत की कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगली तारीख है 20 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व के समाज में विद्यमान सामाजिक बुराई को समाप्त कर न्याय की स्थापना को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगला है 21 फरवरी। इस दिन हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि बांग्लादेश ने, जब वह पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ था, तो उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तब उन्होंने पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा बांग्ला भाषा को बनाने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया था। और वह आज़ादी के बाद अर्थात 1971 के बाद में प्रत्येक वर्ष उसे भाषा आंदोलन दिवस के रूप में मनाता है। बाद में इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई। अगला दिवस है 3 मार्च। इस दिन विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका उद्देश्य वन्य जीव व वनस्पति के बारे में जागरूकता फैलाना है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है, संगठन है, जिसका नाम है WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है दोस्तों, यह मानव क्रियाओं के कारण पर्यावरण में होने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए जागरूकता लाता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। इसके बारे में भी पूछा जाता है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगली तारीख है 8 मार्च, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इस दिन हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अगली तारीख है 20 मार्च। इस दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस और 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाते हैं। दोस्तों, 21 मार्च को ही हम अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी मनाते हैं। अगली तारीख है 22 मार्च। इस दिन हम पानी बचाने के उद्देश्य से विश्व जल दिवस मनाते हैं। आगे है 24 मार्च। इस दिन हम विश्व ट्यूबरकुलोसिस दिवस या टीबी डे के रूप में भी, टीबी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगली तारीख है दोस्तों 7 अप्रैल। इस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस तथा 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस मनाते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भारत में 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान रखें। अगली तारीख है 23 अप्रैल। इस दिन हम लोग वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाते हैं। आगे है 25 अप्रैल। इस दिन हम विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। अगली तारीख आती है दोस्तों 26 अप्रैल। इस दिन हम विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगली तारीख है 28 अप्रैल। इस दिन हम विश्व स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्य क्षेत्र दिवस मनाते हैं। अगला है 2 मई। इस दिन विश्व टूना दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, टूना एक मछली की प्रजाति है जो डॉल्फिन को बचाने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है 2 मई। 3 मई, इस दिन हम लोग विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, याद रहे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 180 देशों में 142वां है इस वर्ष। अगला है 16 मई। इस दिन हम विश्व प्रकाश दिवस मनाते हैं। अगली तारीख है 20 मई।
इस दिन विश्व मधुमक्खी दिवस। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तथा 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में मनाया जाता है। आगे है दोस्तों 31 मई, इस दिन हम लोग विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, जो महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे 7 जून इस दिन हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व सागर दिवस। 12 जून को विश्व बाल मजदूर निषेध दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगली तारीख है 21 जून, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। यह 2015 से मनाया जा रहा है। दोस्तों 21 जून जो होता है साल का सबसे लंबा दिन होता है, इसीलिए योग को भी जीवन को लंबा बढ़ाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए इसी दिन 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला आता है दोस्तों 21 जून के बाद 23 जून, इस दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे तारीख है 30 जून, इस दिन हम अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाते हैं। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस, जिसे हम 11 जुलाई को मनाते हैं। अगली तारीख है 18 जुलाई, नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे, उनका जन्म दिवस होता है और इसी दिन हम लोग राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस भी मनाते हैं। दोस्तों नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता है। उन्होंने रंगभेद की नीति का अहिंसा द्वारा विरोध किया है। नेल्सन मंडेला के कार्यों को देखते हुए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार तथा भारत रत्न भी दिया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 30 जुलाई को मानव तस्करी व्यापार निषेध दिवस मनाया जाता है। आगे है 9 अगस्त, इस दिन हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल के रूप में मनाते हैं, जिसे भारत में विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगली तारीख है 12 अगस्त, इस दिन हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे है 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस। 29 अगस्त को न्यूक्लियर टेस्ट के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला है 8 सितंबर, इस दिन हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। 24 सितंबर को, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली तारीख है 24 सितंबर, इस दिन हम लोग 24 सितंबर या सितंबर के आखिरी गुरुवार को हम लोग विश्व समुद्र दिवस मनाते हैं। और अगला है 27 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है 2 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिवस अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। दोस्तों अगली तारीख है 5 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस। अगला आता है 5 अक्टूबर, इसी दिन हम लोग, या फिर पहले सोमवार को, अक्टूबर के पहले सोमवार को हम लोग विश्व प्राकृतिक आवास दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे आते हैं 11 अक्टूबर को, यहाँ पर इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल्स चाइल्ड के रूप में मनाते हैं। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं और ये हर प्रत्येक 5 वर्ष में मनाया जाता है। दोस्तों अगली तारीख है 24 अक्टूबर, इस दिन हम लोग, ध्यान रहे दोस्तों, ये भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना भी की गई थी। दोस्तों वीडियो आप अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। अगला तारीख है 5 नवंबर, इस दिन हम लोग विश्व सुनामी दिवस। 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज़ दिवस। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस। 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न डे। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निषेध दिवस मनाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है 10 दिसंबर, इस दिन हम लोग मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन भी
हुआ था। अगली तारीख है 12 दिसंबर। इस दिन हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर न्यूट्रलिटी तथा 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किए गए कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी एग्ज़ामों में इसके बारे में पूछा जाता है या आगे पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों पढ़ाई जारी रखें, आगे व्यापम की भी बहुत सारी एग्ज़ामें होने वाली है और MPPSC का भी रिज़ल्ट भी आएगा और जो 2020 की वैकेंसी उसके भी आने की संभावना है। तो दोस्तों पढ़ाई जारी रखिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहेगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।